दक्ष ने यज्ञ किया था वो सभी को पता है। दक्ष ने यज्ञ क्यों किया था ये भी सभी को पता है। और दक्ष ने बाद में क्या किया और उसका क्या परिणाम आया। जी हाँ मित्रों, दक्ष ने जो यज्ञ किया था उसमें उसका सर्वनाश हुआ। लेकिन उसको इसके बारे में किसने पहले सजग किया, किसने ये बताया कि ये तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने वाला है। ये कौन ऋषि थे कि जिन्होंने दक्ष को पहले ही बता दिया था कि तुम अगर शिव जी को आसन नहीं देते हैं, इनको बुलाते नहीं हैं, सादर सम्मान नहीं करते हैं, तो तुम्हारा ये कार्य पूर्ण नहीं होने वाला है। ये बात हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार हमारा सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोमवती अमावस्या की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव को अति प्रिय ऐसा सोमवार का दिन है और इस दिन हम कथा सुनने वाले हैं भगवान शिव की, भोलेनाथ की, कि जिनका नाम ही शिव है, यानी कि कल्याण है, मंगलमय है, जिनका वेशभूषा भले ही अमंगल हो लेकिन सभी का कल्याण करने वाले ऐसे भगवान शिव जी की उपासना आराधना करने वाले को भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। जी हाँ मित्रों, सब कुछ हमें पता है कि दक्ष ने कैसे यज्ञ किया और उसने शिव जी का अपमान किया और फिर उसके यज्ञ में क्या हुआ ये सभी को ज्ञात है। लेकिन जो बात ज्ञात नहीं है वो हम आज आपको बताने वाले हैं। किन ऋषि ने दक्ष को आगाह कर दिया था कि ये यज्ञ है वो बिना शिव जी के बुलाए, उनका आदर सत्कार किए ये यज्ञ पूरा नहीं होने वाला है और इसका विध्वंस होने वाला है। ये कौन से ऋषि थे जिन्होंने दक्ष की यज्ञशाला छोड़कर चले गए और फिर क्या हुआ। 18 पुराण में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं, उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसीलिए वे सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले हैं शिव है, यानी कि कल्याण करने वाला है। ये शिव जी ही है जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष का पान किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। दक्ष ने भगवान शिव जी का अपमान करने के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में वो शिव जी से बदला लेना चाहता था। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहाँ आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर आए थे, अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैऋत्य कोण के अधिपति निरुति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए थे, अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों का यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में प्रारंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली।
साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सूर्योदय से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्रजापति, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाता है, तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चार से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए बोले कि उन्होंने कहा कि संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पर पधारे हुए हैं। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी है। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ ही गए हैं, जो यज्ञ कर्म के योग्य है, शांत चित्त और सुपात्र है। वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ है, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महायज्ञ को सफल बनाए। दक्ष की इस बात को सुनकर दधीचि ने कहा कि पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। इस प्रकार कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा कि ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी है, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांतों में रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी है। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावे। तब उन सभी महर्षियों ने वहाँ देव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो तो हम सभी को पता है कि माता सती ने कैसे भगवान शिव जी को मनाकर अपने पिताजी के यज्ञशाला में अपने पिता के घर पहुँचे और वहाँ जाके उनके अपमान पर क्या हुआ वो सभी जानते हैं। लेकिन मित्रों, ये बात है वो बहुत जानने वाली है कि भगवान शिव है वो सर्वस्व है। भगवान शिव के बिना कोई भी कार्य है वो अधूरा है। इसीलिए शिव की उपासना करने वाले का कभी अमंगल नहीं होता है, हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए इसको शिव शंकर कहा गया है, भोलेनाथ कहा गया है। और ये हमें इस दक्ष के व्यवहार से पता चलता है कि कितने भी लोग आए थे, लेकिन बिना शिव जी के उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ और दक्ष के क्या हाल हुए। तो ऐसे शिव जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए मित्रों, हम आज लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं कल नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।